सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री धर्मेंद्र प्रधान। अर्जुन मेघवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा की आज संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी के नाम से शिक्षा मंत्रालय के लिए अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 श्री राजीव रंजन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज के संशोधित कार्यसूची में क्रमांक 3 पर मेरे नाम से अंकित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री जितिन प्रसाद। With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name as serial number 5 in the revised list of business today. आइटम नंबर 6 श्री कृष्णपाल। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री रामनाथ ठाकुर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री नित्यानंद राय। अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9 श्री वी सोमन्ना। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper listed against my name in today's list of business serial number 9. आइटम नंबर 10 श्री एसपी सिंह बघेल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 10 पर उल्लिखित कागजात जो संशोधित सूची में सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता। आइटम नंबर 11 श्री बीएल वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 श्री बंदी संजय कुमार। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 12 in today's revised list of business. आइटम नंबर 13 श्री भागीरथ चौधरी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 13 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी भी सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 14 श्री राजभूषण चौधरी। आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 14 पर उल्लिखित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांग वर्ष 2024-25 हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 15 श्री भूपति राजू वर्मा। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 15 of today's revised list of business on the table of the House. Thank you. आइटम नंबर 60 श्री पैत्रा मार्गरेटा। के अनुसार क्रम संख्या 16 पर मेरे नाम के सन्मुख उल्लिखित कागजातों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। श्री जितिन प्रसाद। Respected sir, with your kind permission, I lay on the table of the House the following statement regarding 1. The status of implementation of recommendations contained in the 164th report of Standing Committee on Commerce on augmenting infrastructure facilities to boost exports pertaining to the Ministry of Commerce and Industry. 2. The status of implementation of the report recommendations contained in the 173rd report of Standing Committee on Commerce on action taken by government on recommendations, observations contained in the 164th report of Committee on augmenting infrastructure facilities to boost exports pertaining to the Ministry of Commerce and Industry. 3. The status of implementation of the recommendations contained in the 179th report of Standing Committee on Commerce on demands for grants 23-24. Demand number 10 pertaining to Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. 4. The status of implementation of recommendations contained in the 181st report of Standing Committee on Commerce
on development of trade industries in Northeastern region pertaining to Department for Promotion of Industries and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. 5. The status of implementation of the recommendations contained in the 183rd report of Standing Committee on Commerce on action taken by government on recommendations, observations contained in the 179th report of the Committee of Demands for Grants 23-24, demand number 10, pertaining to Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. 6. The status of implementation of the report's recommendations contained in the 184th report of Standing Committee on Commerce and action taken by government on recommendations, observations contained in the 180th report of the Committee of Demands for Grants 23-24, demand number 11, pertaining to Department for Promotion of Industry, Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. सभा पटल पे रख दे माननीय सर। आइटम नंबर 18 श्री पवित्रा मार्गरेटा। With your permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 50th report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on welfare schemes and social security measures for textile workers in the organized and unorganized sectors pertaining to the Ministry of Textiles. Item number 19, Shri Jitin Prasad ji. Respected sir, with your kind permission, I move the following motion mentioned against my name at serial number 19. That in pursuance of Clause B of subsection 2 of Section 4 of the Coffee Act 1942, read with Rules 3.1 and 4.1 of the Coffee Rules 1955, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct 2 members from among themselves to serve as members of the Coffee Board, subject to other provisions of the said Act and the rules made thereunder. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इस पक्ष में वहाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव पारित हुआ। आइटम नंबर 20 श्री जितिन प्रसाद। Respected sir, with your kind permission, I move the following motion mentioned against my name at serial number 20. That in pursuance of Clause B of subsection 3 of Section 3 of Spices Board Act 1986, read with Rules 4.1b and 5.1 of the Spices Board Rules 1987, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct 2 members from among themselves to serve as members of the Spices Board, subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 21 श्री जितिन प्रसाद। Respected sir, with your kind permission, I move the following motion mentioned against my name. That in pursuance of Clause E subsection 3 of Section 4 of the Rubber Act 1947, read with the sub-rule 1 of Rule 4 of Rubber Rules 1955, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct 2 members from among themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to other provisions of the said Act and the rules made thereunder. प्रश्न है माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 22 श्री गिरिराज सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 की धारा 4 की उपधारा 3 के खंड गौ के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्ययन केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 4 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 23 श्री नित्यानंद राय। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत
बनाए गए नियमों के अध्ययन राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 24 श्री जितिन प्रसाद जी। Respected sir, with your kind permission, I move the following mention against my name. That in pursuance of clause F of subsection 3 of section 4 of the Tea Act 1953, read with rules 4(1)(b) of the Tea Rules 1954, the members of this House do proceed to elect in such manner the Speaker may direct 2 members from among themselves to serve as members of the Tea Board, subject to the provisions of the said Act and the rules made thereunder. जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 25 श्री जितिन प्रसाद जी। Respected sir, with your kind permission, I move the following motion mentioned against my name as serial number 25, that in pursuance of clause C of subsection 3 of section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act 1972, read with the sub-rule, Rule 1, Rule 4 of the MPEDA Rules 1972, the members of this House do proceed to elect in such a manner the Speaker may direct 2 members among themselves to serve as members of the authority, subject to other provisions of the said Act and the rules made thereunder. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अविलंब लोकमत के विषय। Thank you, Speaker, sir. Sir, early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. Thank you, sir. प्रश्न नंबर